अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही क्रूशियल चैप्टर। ठीक है, आराम से 2 दिन चलेगा, आज का भी और अगला भी पूरा लेक्चर। ठीक है, चैप्टर बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अगर वीक रह गए तो यकीन मानिएगा आप जावा में 2 नंबर ऐड भी नहीं कर पाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि आपने अगर सी पढ़ी है तो आपने इस चैप्टर का नाम सुना होगा। बताइए, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड टाइप कन्वर्जन? यस और नो? सुना है? राइट, क्या होता है बताइए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड और डेफिनेशन ऑफ द वर्ड टाइप कन्वर्जन? एक लाइन में डिस्क्राइब करिए जल्दी से। व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? जल्दी बोलिए। कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू टू सम अदर टाइप is called as type conversion. Converting the data type of a value to some other type is basically called as type conversion. ठीक है, सुनिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने जावा में कहा a इज इक्वल टू बी। कौन है a और b बताइए? कौन है a और b बताइए जल्दी जल्दी। कौन है ये? मैं एज्यूम कर रहा हूं दे बोथ आर वेरिएबल्स। मैं एज्यूम कर रहा हूं दे बोथ आर वेरिएबल्स। तो दिमाग लगाइए, यहां 2 बातें हो सकती हैं। यहां 2 बातें हो सकती हैं। या तो ए और बी की डेटा टाइप सेम होगी कि नहीं होगी बताइए, और या इनकी डेटा टाइप डिफरेंट होगी। राइट, या तो इनकी डेटा टाइप सेम होगी और या इनकी डेटा टाइप डिफरेंट होगी। अगर इनकी डेटा टाइप सेम हुई तो गौर करिएगा कोई टाइप कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इनकी डेटा टाइप सेम है तो टाइप कन्वर्जन की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बी में वैल्यू है वो सेम टू सेम असाइन हो जाएगी ए में। बट इमेजिन करिए इन दोनों की डेटा टाइप्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर इन दोनों की डेटा टाइप अलग है तो कंपाइलर, अगर इन दोनों की डेटा टाइप अलग है तो कंपाइलर इस केस में, इन दिस केस जावा कंपाइलर will automatically convert the value in b, the value in variable b according to the data type of variable a, and this is called type conversion. This is called type conversion. अगर a और b की डेटा टाइप अलग अलग हुई तो कंपाइलर b को a के हिसाब से कन्वर्ट करेगा, और जब वो ऐसा करेगा तो इट्स कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। नहीं आकाश, परमानेंट इफेक्ट मैं बताता हूं, अभी समझाता हूं आपको। पूरा डिस्कशन सुनो आप, अभी क्लियर होगा। इसमें दोनों बातें हैं, परमानेंट भी होगा टेम्पररी भी होगा। कब परमानेंट कब टेम्पररी अभी देखते हैं। फिलहाल क्लियर हुआ ये कि जब भी आप लिखेंगे a इज इक्वल टू बी तो कंपाइलर b को a के हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछता है जावा में टाइप कन्वर्जन कितनी तरह का होता है, जावा में टाइप कन्वर्जन कितनी तरह का होता है, क्या कंपाइलर हमेशा राइट वाले को लेफ्ट जैसा बनाएगा? क्या कंपाइलर हमेशा राइट वाले को लेफ्ट जैसा बनाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। जावा में टाइप कन्वर्जन 2 तरह का होता है। एक कहलाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, राइट, और एक कहलाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक कहलाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दूसरा कहलाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है कंपाइलर, इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है कंपाइलर, मैं और आप नहीं करते। इट्स ऑटोमेटिकली डन बाय जावा कंपाइलर। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ता है हमें। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन
करना पड़ता है हमें। और अगर आपने सी पढ़ी हो तो इसी को आप लोग सी में क्या बुलाते हैं? इसी को आप लोग सी में क्या बुलाते हैं? वेरी गुड। इसी को आप सी में नाम देते हैं टाइप कास्टिंग। हम जावा में इसको नाम देते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक, अब सवाल आता है जावा का कंपाइलर कब करता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, कब करता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, और कब करवाता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो जावा कहती है, जावा के दो रूल्स हैं, अगर ये दोनों रूल्स माने गए, फॉलो हुए, तो कन्वर्जन करेगा कंपाइलर। अगर इन दोनों में से एक भी रूल ब्रेक हुआ तो कंपाइलर कन्वर्जन नहीं करेगा और कन्वर्जन करना पड़ेगा प्रोग्रामर को। आई रिपीट, जावा कहती है मेरे पास दो रूल्स हैं, अगर दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं तो कन्वर्जन मेरा कंपाइलर करेगा, और दोनों में से एक भी रूल टूटा तो कन्वर्जन मेरा कंपाइलर नहीं करेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा प्रोग्रामर को। आगे बढ़ूं, रूल्स बताऊं आपको, थ्योरी समझ में आ रही है? थ्योरी समझ में आ रही है? आप सुनिए जावा का रूल नंबर 1 क्या है। जावा कहती है वैल्यूज मस्ट बी, वैल्यूज मस्ट बी कंपैटिबल। कोई मुझे बताएगा कंपैटिबल का मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा कंपैटिबल का मतलब क्या है? व्हाट इज कंपैटिबल? कैन एनीवन टेल मी? कंपैटिबल का मतलब कन्वर्टेबल। कंपैटिबल का मतलब कन्वर्टेबल, कंपेरेबल नहीं, कन्वर्टेबल। जावा के पास कोई तरीका होना चाहिए कि जावा इस वैल्यू को इस टाइप में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब मैं आपको कंपैटिबिलिटी का एक एग्जांपल समझाता हूं। अब मैं आपको कंपैटिबिलिटी का एक एग्जांपल समझाता हूं। ठीक, समझिए। सपोज करिए मैंने जावा में इंटीजर x लिया। सपोज करिए मैंने x के अंदर असाइन करा सिंगल कोट में a। नाउ एवरीवन प्लीज टेल मी व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज दिस a? टेल मी, इज इट एन इंटीजर? नो, दिस इज अ कैरेक्टर। And what kind of variable is x? X is an integer. तो आप मानते हैं जो आपने अभी अभी पढ़ा उसके हिसाब से this becomes the case of type conversion? आप मानते हैं this becomes the case of type conversion? राइट और लेफ्ट अलग अलग टाइप के हैं, राइट? तो अब ये टाइप कन्वर्जन का केस बना। अब कंपाइलर दिमाग लगाएगा कि क्या मेरे पास कोई तरीका है, कोई साम दाम दंड भेद नीति है कि मैं ए को इंटीजर बना सकूं? तो उसे याद आएगा हाँ है, ए का यूनिकोड इंटीजर होता है। तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर चुपचाप इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेगा तो इसे बना देगा x इक्वल टू 65। अब आप मुझे बताइए ये a 65 में कन्वर्ट कैसे हो गया? बताओ, a 65 कैसे बन गया? क्यों? क्योंकि कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर। सही बोल रहा हूं? कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर। ये जो इंग्लिश में मैंने लाइन लिखी है ना, ये जो इंग्लिश में मैंने लाइन लिखी है ना, इसी को अपन ने बोला वैल्यू कन्वर्टेबल है। इसी को अपन ने बोला वैल्यू कन्वर्टेबल है। तो क्या कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्टेबल है? इसलिए जावा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, नाउ वॉच द सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ प्लीज वॉच द सेकेंड एग्जाम्पल। इसी से मिलता जुलता एक केस और लेते हैं। अब मैंने स्टेटमेंट लिखा इंटीजर x, वॉच केयरफुली प्लीज, x इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 5। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज 10 ग्रेटर देन 5? जल्दी बताइए। 10 greater than 5 is true. What kind of value is true? Is true an integer? No. True is a boolean. Okay. What kind of data type x has?
What kind of data type X has? X is an integer. अब अगर आप सोचें तो this again becomes the case of type conversion. अगर आप बुद्धि लगाएं तो ये फिर से टाइप कन्वर्जन का एग्जांपल बन गया. बताइए बन गया कि नहीं बन गया. लेकिन प्रॉब्लम ये है कंपाइलर इस पे दे देगा एरर, बट कंपाइलर विल नॉट सॉल्व इट. कंपाइलर विल नॉट सॉल्व इट. राइट. कारण बताओ. कारण मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले कहा जावा में ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स होते हैं. जावा में ट्रू 1 नहीं होता और जावा में फॉल्स 0 नहीं होता. मैं फिर कहता हूं जावा में ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स होते हैं. जावा में ट्रू 1 नहीं होता और जावा में फॉल्स 0 नहीं होता. इसका मतलब क्या हम मान सकते हैं बूलियन इंटीजर से कंपैटिबल नहीं है? क्या हम मान सकते हैं बूलियन इंटीजर से कंपैटिबल नहीं है? राइट. बिकॉज ट्रू इन जावा cannot be converted to integer. तो इस केस में जावा आपको एरर क्या देगी? जावा साफ शब्दों में आपको लिखकर देगी इनकम्पैटिबल टाइप्स. मैं एरर आपको अलग फॉन्ट कलर में लिख के दे रहा हूं क्योंकि एरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे पहले कि हम आगे के कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएं, जावा आपको लिखकर देगी इनकम्पैटिबल टाइप्स. राइट. इनकम्पैटिबल टाइप्स आगे लिखकर देगी बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड. बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर. तो बताइए यहां कौन सा रूल वॉयलेट हुआ? यहां कौन सा रूल वॉयलेट हुआ? आप मानते हैं ये फर्स्ट वाला रूल वॉयलेट हुआ? कंपैटिबिलिटी नहीं हुई तो जावा ने कन्वर्जन करने से भी मना कर दिया. और आप मानते हैं ऊपर वाले में फर्स्ट वाला रूल फॉलो हो रहा है? यहां कंपैटिबिलिटी हो रही है, यहां कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है. जब कंपैटिबिलिटी नहीं होती है तो जावा दे देती है इनकम्पैटिबल टाइप्स की एरर और डिस्क्राइब करती है कि ये टाइप इस टाइप में कन्वर्टेबल नहीं है. एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत अच्छे से. ठीक है. ये हुआ रूल नंबर 1. ये चैप्टर बहुत बड़ा है. आज सिर्फ मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो 2 दिन के लिए उनको रखिएगा दिमाग में. 2 लेक्चर बाद सब सही हो जाएगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. चलिए रूल नंबर 1 समझ आया सबको? शैल आई प्रोसीड टू रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 पे आ जाएं. गुड. आप जावा का रूल नंबर 2 भी सुन लीजिए. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 2 कहता है द वैल्यू ऑन आरएचएस. किसका आरएचएस? किसका आरएचएस? असाइनमेंट ऑपरेटर का. द वैल्यू ऑन आरएचएस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर must belong to a smaller data type. Must belong to a smaller data type. सुनिएगा, smaller data type compared to the data type of the variable on LHS. मतलब जावा कहती है खाली कंपैटिबिलिटी से बात नहीं बनेगी. खाली कंपैटिबिलिटी से बात नहीं बनेगी. जावा का यह भी कहना है कि राइट वाला लेफ्ट वाले से छोटा होना चाहिए, तभी जावा कन्वर्जन खुद करेगी. तभी जावा कन्वर्जन खुद करेगी. वरना जावा कन्वर्जन करवाएगी प्रोग्रामर से. वरना जावा कन्वर्जन करवाएगी प्रोग्रामर से. अब सारी कहानी आकर एक वर्ड पे रुकती है और वो वर्ड सभी नोटिस कर पा रहे होंगे, स्मॉलर. राइट. दिस इज वेरी क्रूशियल
कि जावा में स्मॉलर किसे माना जाता है। तो पहला चांस आप लीजिए, आप बताइए स्मॉलर मतलब क्या। क्या स्मॉलर रेंज को बोलते हैं, क्या लग रहा है, या स्मॉलर साइज को बोलते हैं? क्या स्मॉलर है बताइए, जावा में स्मॉलर किसको माना जा रहा है? रेंज को स्मॉलर मान रहे हैं कि साइज को स्मॉलर मान रहे हैं? वेरी गुड, रेंज को मान रहे हैं, रेंज को मान रहे हैं, साइज को नहीं मान रहे हैं, साइज को नहीं मान रहे हैं। सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। मुझे बताइए, मुझे बताइए साइज वाइज डबल और लॉन्ग बराबर है? बताइए बराबर है? फिर भी जावा ये मानती है, फिर भी जावा ये मानती है कि डबल लॉन्ग से बड़ा है, फिर भी जावा ये मानती है डबल लॉन्ग से बड़ा है। और तो और, डबल छोड़िए, आप तो बताइए जो फ्लोट की साइज है 4 बाइट, वो लॉन्ग से छोटी है? फ्लोट की साइज लॉन्ग से छोटी है, लेकिन जावा की दुनिया में फ्लोट लॉन्ग से बड़ा है। जावा की दुनिया में फ्लोट लॉन्ग से बड़ा है। क्यों बड़ा है फ्लोट लॉन्ग से? क्योंकि फ्लोट की जो रेंज है, चेक कीजिए, वो लॉन्ग की रेंज से बड़ी है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था लेक्चर की शुरुआत में कि ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक के लिए। ये चार्ट ही आपको बताएगा जावा किसे छोटा और किसे बड़ा मानती है। तो छोटा बड़ा साइज देखकर तय नहीं करती, जावा छोटा बड़ा तय करती है रेंज देखकर। जिसकी जितनी ज्यादा रेंज वो उतना बड़ा, जिसकी जितनी कम रेंज वो उतना छोटा। बताइए समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब इस रूल नंबर 2 का भी एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं रूल नंबर 2 कहां वॉयलेट हो रहा है। तो अगर रूल नंबर 2 का एग्जांपल लिया जाए तो इमेजिन करिए आपने जावा से कहा डबल ए, ठीक है, ए के अंदर आपने डाला 25। आप मुझे बताइए क्या 25 इंटीजर है और ए की डेटा टाइप डबल है? तो अगर आप समझें तो अगेन ये टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल बन रहा है, अगेन ये टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल बन रहा है, राइट? और जावा इसको हैप्पीली सॉल्व कर लेगी। जावा का कंपाइलर खुशी खुशी आपकी इस लाइन को चलाएगा क्योंकि वो इसको बना देगा 25.0। वो इसको इंटरनली 25 को कन्वर्ट करके बना देगा 25.0। क्यों बना दिया, जल्दी बताइए क्यों बना दिया? बिकॉज इंटीजर इज स्मॉलर देन डबल। समझ रहे हैं? बिकॉज इंटीजर इज स्मॉलर देन डबल। जावा को लगता है इंटीजर डबल से छोटा है, और बिल्कुल सही लगता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इंटीजर हर हाल में डबल से छोटा है। समझ आ रहा है? अब इसका रिवर्स केस देखिए, इसी एग्जाम्पल का रिवर्स केस देखिए, राइट? सेम केस को पलट देते हैं अपन, और हम लोग डेटा टाइप लेते हैं इंटीजर, और इंटीजर के अंदर असाइन करते हैं 1.7। याद रखिएगा जावा में 1.7 फ्लोट नहीं है, और आपने सी अच्छे से पढ़ी हो तो आपको बताया गया होगा सी में भी ये फ्लोट नहीं होता है। गलत फहमी होती है हमारी, हम अगर इसे फ्लोट मानते हैं। ये वैल्यू होती है ऑफ टाइप डबल। पाइथन जरूर इसे फ्लोट मानती है, बट सी और सी प्लस प्लस में ये डबल है। और ए की डेटा टाइप आप देख सकते हैं इंटीजर है, राइट? आप मुझे बताइए ये टाइप कन्वर्जन का केस बना? सभी लोग बताएं ये टाइप कन्वर्जन का केस बना, राइट? सो दिस ऑल्सो बिकम्स द केस ऑफ टाइप कन्वर्जन। बट अगेन मैं कहूंगा जावा इसको सॉल्व नहीं करेगी, अगेन मैं कहूंगा जावा इसको सॉल्व नहीं करेगी। बट जावा कंपाइलर विल नॉट एक्सेप्ट दिस, विल नॉट एक्सेप्ट दिस। बताइए क्यों? कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है? क्या बोलते हैं?
प्रॉब्लम कंपैटिबिलिटी की आ रही है? नहीं, कोई कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है डबल इज बहुत ध्यान से देखना, डबल इज ग्रेटर देन इंट एंड जावा थिंक्स, जावा ये सोचती है, जावा थिंक्स दैट इफ double will be assigned to int, double will be assigned to int, can anyone tell क्या होगा? Data loss might occur, data loss might occur. Now tell me what is this data loss? बताइए डेटा लॉस क्या है? बताइए डेटा लॉस क्या है? डेटा लॉस है अगर 1.7 ए में जाएगा तो आप मानते हैं 0.7 ड्रॉप हो जाएगा, आप मानते हैं 0.7 ड्रॉप हो जाएगा, और अगर 0.7 ड्रॉप हो जाएगा तो जावा किसी हालत में तैयार नहीं है डेटा लॉस करने के लिए। सी से कंपेयर मत कीजिएगा, सी से कंपेयर मत कीजिएगा, सी का कोई धर्म ईमान नहीं होता है इस चैप्टर में, सी तो किसी में भी कुछ भी डाल देती है, बट जावा इज वेरी स्ट्रिक्ट। जावा का कहना है अगर बड़ा छोटे में जाएगा तो हर हाल में डेटा लॉस होगा, और मैं बता दूं जावा डेटा लॉस अपने लेवल पे बर्दाश्त नहीं करती, जावा अपने लेवल पे डेटा लॉस को बर्दाश्त नहीं करेगी। सो जावा विल गिव सिंटेक्स एरर, और ये भी सुन लीजिए एरर में लिखा हुआ क्या आएगा, एरर में लिखा हुआ आएगा लॉसी कन्वर्जन, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। ये आपके स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा। तो आपको दो ही मैसेजेस याद रखने हैं इस चैप्टर में, एक इनकम्पैटिबल टाइप और एक लॉसी कन्वर्जन। इनकम्पैटिबल टाइप कब आएगा? इनकम्पैटिबल टाइप कब आएगा? जब कंपैटिबिलिटी इशू होगा। लॉसी कन्वर्जन कब आएगा? जब बड़े को आप छोटे में डालेंगे, जब बड़े को आप छोटे में डालेंगे। समझ आ रहा है? यस और नो? एवरीवन प्लीज आंसर, आर यू गेटिंग दिस? सिर्फ 4-5 लोग को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। आ रहा है? ठीक। अब आता है लास्ट पार्ट कि अगर हम चाहते हैं कि जावा ये कन्वर्जन कर दे, अगर हम चाहते हैं कि जावा ये कन्वर्जन कर दे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द एरर? तो आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा एरर का सॉल्यूशन क्या है। बताइए जल्दी, एरर का सॉल्यूशन क्या है? एवरीवन प्लीज टेल मी, मेक इट फास्ट। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द एरर? वेरी गुड, द सॉल्यूशन टू द एरर इज परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और इसका सिंटेक्स एग्जैक्टली वही होता है जो सी लैंग्वेज में किसका होता है, जो सी लैंग्वेज में किसका होता है? टाइप कास्टिंग का। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इंटीजर ए इज इक्वल टू, ठीक, जावा 1.7 डायरेक्ट डालने नहीं देगी आपको, तो आप 1.7 के पहले पैरेंथेसिस में लिखेंगे इंट, राइट? ये जो आप पैरेंथेसिस में इंट लिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, या इसी को कहा जाता है टाइप कास्टिंग। हालांकि जावा में हम टाइप कास्टिंग ना बोलकर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? अच्छा, आप ये बताइए क्या डेटा लॉस नहीं होगा? क्या अब डेटा लॉस नहीं होगा? क्या अब ए में 1 नहीं आएगा? क्या 1.7 ही आएगा? होगा, लेकिन जावा अब मना इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसे दिख रहा है कि प्रोग्रामर के कहने पर, प्रोग्रामर के नोटिस में यह है कि डेटा लॉस करा जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? जावा ये मान रही है कि ये टाइप कन्वर्जन प्रोग्रामर को दिख रहा है हो रहा है, और प्रोग्रामर जब जान रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर डेटा लॉस हो सकता है। अपनी तरफ से जावा डेटा लॉस कभी नहीं करती है, ठीक है? ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था।
अब अगले लेक्चर में हमें ये 8 डेटा टाइप्स एक्सप्लोर करनी है इस चैप्टर के लिए।